आज देखते हैं खनिज संसाधन में उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले तत्व। उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक दोनों ही किए। जितने भी उद्योग हैं इनकी स्थापना के लिए इन सभी कारकों को होना आवश्यक है। एक तो सिर्फ उद्योग के अलग अलग उद्योग भी आपको दे सकते हैं। सूती वस्त्र उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग है, जूट उद्योग है, चीनी उद्योग है, कागज उद्योग है। ये सब उद्योग को अलग अलग आपको क्वेश्चन में दे सकता है, लेकिन पॉइंट यही रहेगा सबका। तो उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले तत्व है कारक। आप सबको मालूम उद्योग, हम देखिए प्राचीन काल में भी उद्योग धंधे स्थापित थे और प्राचीन काल में जो उद्योग धंधे स्थापित थी आज वहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित नहीं। वो उद्योग धंधे क्या हो गए? बंद हो गए। वो उद्योग धंधे बंद हो गए तो बंद होगा तो क्या होगा? वहाँ जो काम करने वाले श्रमिक है, मजदूर है, वे वहाँ रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो क्या हो गया? जो उद्योग धंधे बंद हो गई हैं वहाँ पर क्या हो गया? बस्ती उजाड़ हो गई। मतलब कोई वहाँ रहना पसंद नहीं करेगा, कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, क्योंकि वो क्षेत्र अब क्या हो गया? उजाड़ हो गए। मतलब कोई निवास नहीं करता, जिसका आप बोलते बहुत क्षेत्र बन गए, है नहीं? तो ये तो इसकी प्रस्तावना हो गया। अब उद्योगों को प्रभावित करने वाले तत्व, तो सबसे पहले देखते हैं कच्चा माल। किसी भी उद्योग को स्थापित करना है या किसी भी उद्योग की स्थापना करना है तो सर्वप्रथम कच्चे माल का होना आवश्यक है। जैसे आप उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो उद्योग स्थापित करने के पहले इन सभी तत्वों का होना आवश्यक है। सबसे पहले आप क्या करोगे? उद्योग आप स्थापित करना चाहते हैं क्षेत्र में तो आपको ये अनुमान लगाना पड़ेगा कच्चा माल हमको कहाँ से मिलेगा, परिवहन के कौन से साधन है, शक्ति या ऊर्जा के साधन, बिजली, बाजार, श्रमिक, पूंजी, इन सब का आप क्या करेंगे? अनुमान लगाओगे, संभावना व्यक्त करोगे, तभी आप उस स्थान पर उद्योग स्थापित करोगे। तो यही है कच्चे माल। तो उद्योगों को स्थापित करने के लिए कच्चे माल को होना आवश्यक है। बिना कच्चे माल के कोई भी उद्योग स्थापित नहीं हो सकता। मान लो हम सूती वस्त्र उद्योग स्थापित करें तो सूती वस्त्र उद्योग स्थापित करने के कच्चा माल क्या है? कपास कच्चा माल है। उसी प्रकार चीनी उद्योग स्थापित करें तो चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है? करना। तो इस प्रकार उस क्षेत्र में कच्चे माल का होना आवश्यक है। अब हम देखते हैं कच्चे माल। कई ऐसे कच्चे माल हैं जो वजन में काफी होती है, वजनदार होती है, और कुछ कच्चे माल होती है उसके तुलना में हल्का होता है। माल हम क्या करते हैं? 100 रुपये का कच्चा माल खरीदते हैं। कौन कौन से कच्चे माल है? लौह, अयस्क, कपास। यदि हम देखें लौह, अयस्क और कपास दोनों की हम वजन देखें तो दोनों की वजन में भिन्नता है। जैसे लोहा है, 100 रुपये का लोहा खरीदते हैं, कच्चे माल खरीदते हैं, लौह अयस्क खरीदते हैं, तो उसका क्या होगा? परिवहन में अधिक होगा। तो जो कच्चे माल वजनदार है, कच्चा माल वजनदार होती है, उसको उद्योग क्या होते हैं? कच्चे माल के आसपास ही स्थापित की जाती है। जहां पर आसानी से कच्चे माल उपलब्ध हो रहे हैं वहीं पर उद्योग धंधे स्थापित की जाती है। क्यों? क्योंकि आप सबको मालूम है परिवहन व्यय, कच्चे माल मिल रहे हैं, अब कच्चे माल को हमको कहाँ पहुंचाना है? उद्योगों तक पहुंचाना है। तो उद्योगों तक पहुंचाने के लिए परिवहन के साधनों का उपयोग किया जाता है, और परिवहन साधनों का उपयोग करते हैं तो परिवहन में क्या हो जाएगा? अधिक आएगा। परिवहन में अधिक आएगा। इन्हीं कारणों से जो वजनदार होता है उसका उद्योग वहीं आप पर स्थापित की जाती है। जैसे हम देखते हैं भिलाई में लोहा इस्पात उद्योग है। भिलाई में यदि हम देखें तो भिलाई में क्या है? लोहा इस्पात उद्योग है। कोरबा में एल्यूमिनियम उद्योग। उसी पर आप देखते हैं दुर्ग में, जामुन में आप देखते हैं सीमेंट उद्योग। ये क्या है?
भारी कच्चा माल, ये वजनदार है। कच्चा माल होती है वजनदार होती है, चूना पत्थर वजनदार होती है। कच्चा माल लोहा इस्पात उद्योग के लिए लोहा कच्चा माल, बॉक्साइट कच्चे माल। तो इस प्रकार उद्योगों की स्थापना के लिए क्या होना जरूरी है, किस पर निर्भर करती है, जो कच्चे माल वजनदार होती है वैसे उद्योग कच्चे माल के आसपास स्थापित की जाती है। उसी प्रकार यदि देखते हैं जैसे कपास है, कपास क्या है, हल्का है, तो हल्का होने के कारण हम उनको आसानी से क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान काफी दूर तक पहुंचा सकते हैं। इसकी क्या होती है, परिवहन व्यय होगा वो कम होगा, परिवहन लागत होगी कम होगी। इन्हीं कारण हम देखते हैं जो सूती वस्त्र उद्योग वे कच्चे माल से दूर कहाँ स्थापित की जाती है, बाजार जहाँ समीप होती है, बाजार के समीप स्थापित की जाती है। और जो भारी उद्योग होते हुए कच्चे माल के समीप स्थापित की जाती है। इस प्रकार हो गए कच्चे माल। दूसरा है परिवहन के साधन, परिवहन का होना आवश्यक। कच्चे माल को कहाँ पहुंचाई जाती है, उद्योगों तक, और उद्योगों से निर्मित माल को उपभोक्ता या बाजार तक पहुंचाई जाती है। परिवहन में क्या ध्यान देना है, उद्योगों की स्थापना में परिवहन साधनों को ना आवश्यक है। सबसे पहले आप ये नहीं सकते उद्योगों की स्थापना के लिए परिवहन साधनों को ना आवश्यक है। परिवहन के साधनों के माध्यम से कच्चा माल खान होती है, खान से लेकर के उद्योगों तक और उद्योगों से निर्मित माल को उपभोक्ता केंद्रों तक पहुंचाने के लिए परिवहन साधनों को होना आवश्यक है। बिना परिवहन साधन के हम कच्चे माल को उद्योगों तक, कारखानों तक, और जो पक्का माल है, जो निर्मित माल है, जहाँ उद्योगों में वस्तुएं निर्मित की जाती है, इसको हम क्या करते हैं, परिवहन के साधनों के द्वारा ही ग्राहकों तक, उपभोक्ता केंद्रों तक, बाजार तक पहुंचाई जाती है। इसलिए परिवहन साधनों का होना आवश्यक है। जैसे हम देखते हैं हमारे शरीर के लिए, आप देखते हैं कोशिका है, सेल्स होती है, तो सेल्स में क्या होती है, रक्त, सेल्स में रक्त होती है, शरीर में रक्त होता है। उसी प्रकार उद्योगों के लिए भी ये क्या करता है, परिवहन साधन रक्त का काम करता है। बिना रक्त के आपका शरीर जिंदा नहीं रहेगा। उसी प्रकार परिवहन के साधन भी क्या करती है, उद्योगों के लिए एक रक्त, ब्लड का काम करती है। इसलिए परिवहन साधन का होना आवश्यक है। तीसरा है शक्ति व ऊर्जा के साधन। उद्योगों की स्थापना करने के लिए शक्ति व ऊर्जा के साधनों का आवश्यक है। शक्ति या ऊर्जा संसाधन, चाहे वे पन बिजली हो, जल विद्युत हो, या कोयला हो, या ऊर्जा के अन्य साधन गैर परंपरागत, जैसे हम देखते हैं यूरेनियम, थोरियम, परमाणु ऊर्जा, इसके द्वारा भी हम बिजली उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए शक्ति के साधनों को आवश्यक है उद्योगों को चलाने के लिए। उद्योगों को चलाने के लिए शक्ति या ऊर्जा के साधनों का होना आवश्यक है। अब ऊर्जा के साधन या शक्ति के साधन बिजली जिसको आप बोलते हैं, अब बिजली में जल विद्युत है, इसके अलावा कोयला, पेट्रोलियम, गैर परंपरागत साधन यूरेनियम, थोरियम, इसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार शक्ति के साधनों का होना आवश्यक है। बिना शक्ति के साधन के जो उद्योगों में मशीन लगी हुई है उनका संचालन संभव नहीं। मशीन हम लगा दिए हैं, लेकिन मशीनों को चलाने के लिए शक्ति या ऊर्जा साधनों का होना आवश्यक है। बिना ऊर्जा के साधन के उद्योगों की स्थापना संभव नहीं है। इसलिए ऊर्जा के साधनों का होना आवश्यक है। अब ऊर्जा के साधन में कोई भी ऊर्जा के साधन, इसका हम प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, मशीनों को संचालित कर सकते हैं। बाजार की भी अहम भूमिका होती है। हम क्या कर रहे हैं, उद्योगों में कच्चे माल को पक्का माल बना रहे हैं, वस्तु निर्मित की जाती है। अब वस्तु को निर्मित तो कर रहे हैं, लेकिन इसके विक्रय की भी व्यवस्था की जाती है। हमको बेचना है
हम उत्पादन कर करके इकट्ठा नहीं रखेंगे ना, गोदाम इकट्ठा करके नहीं रखेंगे, हमको बेचना भी है। तो बेचने के लिए बाजार का होना आवश्यक है। बाजार मतलब उपभोक्ता का होना आवश्यक है। उपभोक्ता, जब तक उपभोक्ता नहीं होगा, बाजार की सुविधा नहीं होगी, तब तक हम उद्योगों से निर्मित माल को खपा नहीं पाएंगे। खपत करने के लिए बाजार का होना आवश्यक है। तो इसके लिए हमको क्या देना पड़ता है, जो उद्योगपति होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, इसका प्रचार प्रसार करना पड़ता है। जितने भी आप सामान खरीदते हैं, जो भी सामान है, इनके आप विज्ञापन देखकर आप खरीदते हैं। विज्ञापन देखकर ही बाजार का विस्तार होता है। बिना विज्ञापन के आज के युग में हम देखें तो बिना विज्ञापन के किसी भी वस्तु का क्या नहीं होगा, क्रय विक्रय नहीं होगा। क्रय विक्रय करने के लिए हमको प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, हम बाजार का विकास कर सकते हैं, बाजार का विस्तार कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको बाजार खोज करना पड़ेगा। और बाजार खोज के लिए आवश्यक है कि जो उत्पादित माल है या निर्मित माल है, उनका हम क्या करें, अधिक मात्रा में प्रचार प्रसार करें। इसलिए बाजार को होना आवश्यक है। श्रम, उद्योगों में काम करने के लिए सस्ते श्रमिक का होना आवश्यक है। उद्योगों की स्थापना में श्रम का भी महत्वपूर्ण योगदान है। आज यदि कितने भी मशीन का आधुनिक युग के या आधुनिक मशीनों का हम उपयोग कर रहे हैं, नए नए मशीनों का उपयोग करें, लेकिन इसको संचालित करने के लिए क्या होना चाहिए, सस्ते श्रमिक का होना आवश्यक है। बिना श्रमिक के, बिना श्रम के, बिना मजदूर के उद्योग द्वारा उत्पादन संभव नहीं, चाहे वो श्रमिक शिक्षित हो या अप्रशिक्षित हो। आज हम देख रहे हैं कि जो अधिक मात्रा में जो उद्योग है, कंपनी है, वे मजदूरों को अधिक वेतन मजदूरी नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि जो कंपनी होती है या उद्योग होते हैं, उसमें स्थायी तौर पर मजदूर नहीं रखी जाती, स्थायी तौर पर मजदूर नहीं रखी जाती है और उनको मजदूरी कम दी जाती है। इसके माध्यम से आजकल जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं, वे सब ठेका पर दे दिए हैं। ठेकेदार ही क्या करते हैं, श्रमिक को लेते हैं, उनसे काम लेते हैं, काम कराया जाता है, उनको वेतन मजदूरी कम दी जाती है। आज जो उद्योग है, उद्योगपति है, वे स्थायी तौर पर श्रमिक यानी करें नियुक्ति नहीं कर रहे, वे आउटसोर्सिंग के माध्यम से श्रमिक ले रहे हैं। क्योंकि आज हम देख रहे हैं, वर्तमान में दिन देखें तो हमारे भारत देश में देखें तो बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। जिस रफ्तार से बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है, उस रफ्तार से लोगों को काम नहीं मिल रहा है, रोजगार की प्राप्ति नहीं हो रही। तो क्या हो गए, श्रमिक वे सस्ते मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार है, चाहे वो प्रशिक्षित हो या अप्रशिक्षित हो। इस प्रकार उद्योगों को चलाने के लिए हमको क्या चाहिए, सस्ते श्रमिक का होना चाहिए। अब सस्ते श्रमिक में आप लिख सकते हैं प्रशिक्षित है, अप्रशिक्षित है। जैसे कंप्यूटर चलाना, तो कंप्यूटर चलाने के लिए प्रशिक्षित मजदूर का होना आवश्यक है। इस प्रकार किसी भी उद्योग को यदि हमको स्थापित करना है या स्थापना करना है, तो इसके लिए पर्याप्त मात्रा में सस्ते श्रमिक का होना आवश्यक है। छठवां है पूंजी। उद्योगों को स्थापित करने के लिए पर्याप्त पूंजी का होना आवश्यक है। क्योंकि बड़े पैमाने के उद्योग हो या छोटे पैमाने के उद्योग, लघु उद्योग हो या कुटीर उद्योग हो या बड़े पैमाने के उद्योग हो, सभी उद्योगों को चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी आवश्यक पड़ती है। बिना पूंजी के उद्योग स्थापित नहीं हो सकता। तो उद्योग स्थापित करने के लिए पर्याप्त पूंजी का होना आवश्यक है। और पर्याप्त पूंजी की प्राप्ति कहाँ से होगी? जैसे हम देखते हैं, शेयर बाजार सुने होंगे, बैंक सुने होंगे, बीमा कंपनियां सुने होंगे। इसके माध्यम से ही हम पर्याप्त मात्रा में पूंजी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सभी उद्योगपति के पास पर्याप्त क्या नहीं होती है, पूंजी नहीं होती। उनको क्या करना पड़ता है, ऋण लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। और लोन कहाँ से मिलता है? बैंक से या बीमा कंपनी से।
इसके माध्यम से हमको पर्याप्त मात्रा में पूंजी की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ये हो गया उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले तत्व। तो पर्याप्त पूंजी का होना आवश्यक है। अब पूंजी की प्राप्ति कहाँ से होती है? शेयर बाजार, बैंक, बीमा कंपनियां। और आप ये भी ध्यान देना है कि हमारे पास जो पूंजी है इनको क्या करना है? निवेश करना है, पूंजी निवेश करना है, ताकि हमारी पूंजी में वृद्धि हो। निवेश करना पड़ेगा। आपके पास पूंजी है लेकिन आप पूंजी का निवेश नहीं कर रहे तो आपकी पूंजी में वृद्धि नहीं होगी। तो इस प्रकार हमें ये उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने होंगे। यदि आपके परीक्षा में आ जाए भिलाई में लोहा इस्पात उद्योग की स्थानीयकरण के कारण, आपको यदि क्वेश्चन दिया जाएगा भिलाई में लोहा इस्पात उद्योग के केंद्रीकरण के कारण या स्थानीयकरण के कारण या स्थापना को प्रभावित करने वाले तत्व, सब का मतलब एक ही होता है। तो यदि आपको क्वेश्चन दिया जाता है भिलाई में लोहा इस्पात उद्योग की स्थानीयकरण के कारण, तो पॉइंट तो यही रहेगा। जितना पॉइंट लिखा है 6 पॉइंट, ये पॉइंट वही रहेगा। लेकिन आपको ये बताना है वर्णन करते समय, जैसे मैं भिलाई इस्पात उद्योग के बारे में बता रहा हूँ, तो कच्चे माल, भिलाई इस्पात उद्योग को कच्चे माल कहाँ से मिलता है? भिलाई इस्पात उद्योग को कच्चे माल कहाँ से मिलता है? दल्ली राजधानी की खानों से। बस्तर जिला है, बस्तर जिला में दल्ली राजधानी की खानों से कच्चे माल की प्राप्ति होती है। तो क्या लिखोगे आप लोग? भिलाई इस्पात संयंत्र उद्योग दल्ली राजधानी की खानों से कच्चे माल की प्राप्ति होती है। चूना पत्थर नंदनी की खदानों से प्राप्त होता है। बस इतना लिखोगे। उसी बात दूसरा है परिवहन, भिलाई इस्पात संयंत्र में परिवहन के साधन कौन से? दक्षिण पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे परिवहन का साधन। आप इधर देखते होंगे दक्षिण पूर्वी रेलवे लिखा रहता है ट्रेन, जितने भी डिब्बा देखते हैं दक्षिणी पूर्वी रेलवे। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं? भिलाई इस्पात संयंत्र को कच्चे माल की प्राप्ति होती है, मतलब परिवहन के साधन है। दल्ली राजरा से कच्चे माल लाए जाते हैं भिलाई। अब भिलाई से निर्मित माल को कहाँ भेजी जाती है? दक्षिण पूर्वी रेलवे के माध्यम से, जहाँ उनकी डिमांड होती है, खपत होती है, मांग होती है, वहाँ उनको दक्षिण पूर्वी रेलवे के माध्यम से पहुँचाई जाती है। ज़्यादा आपको लंबा चौड़ा ना लिख करके आप लिख सकते हैं दक्षिण पूर्वी रेलवे भिलाई इस्पात उद्योग के लिए परिवहन का मुख्य साधन। शक्ति व ऊर्जा, भिलाई इस्पात संयंत्र को शक्ति की प्राप्ति कहाँ से होती है? ऊर्जा की बिजली की प्राप्ति कहाँ से होती है? कोरबा ताप विद्युत गृह, ताप विद्युत गृह कोरबा में, उससे इसको बिजली की प्राप्ति होती है। बाजार, आसपास के क्षेत्रों में, आसपास क्षेत्रों में क्या है? पर्याप्त मांग। आप एक भी ध्यान दिए होंगे जो भिलाई इस्पात संयंत्र में जो कच्चा लोहा से तैयार किया जाता है, जो भी निर्मित माल होती है, उस पर आधारित छोटे छोटे आप देखेंगे यहाँ बहुत सारे कंपनी छोटे छोटे, उस कंपनी में अलग अलग वस्तुएं निर्मित की जाती है। कहीं नट बोल्ट बना रहे, कहीं एंगल बना रहे, कहीं छड़ का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार यही बाजार है। आसपास क्षेत्रों में आपको लिखना है भिलाई के द्वारा उत्पादित लोहा का आसपास क्षेत्रों में इसकी क्या होती है? मांग होती, डिमांड होती। और ज्यादा डिमांड दूसरे देशों में भी है। जैसे हम आप सबको मालूम है हमारे छत्तीसगढ़ के जो बैलाडी इलाके की जो नावल्स है, इसका जापान को भेज दिया जाता है। उसी प्रकार पर निर्मित वस्तु होती है, इनका डिमांड ज्यादा। आप देखते हैं रेल के स्लीपर, आप सबको मालूम है, तो रेल के स्लीपर पर आई जाती है, इसकी मांग। तो जितने भी वस्तु उत्पादित की जाती है ये सब आसपास के क्षेत्रों में ही इसकी खपत हो जाती है। श्रम, सस्ते श्रमिक जिसको हम कहते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र के आसपास गांव, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से पर्याप्त मात्रा में सस्ते श्रमिक की प्राप्ति हो जाती है। भिलाई इस्पात संयंत्र के आसपास क्या है? गांव है, और इन गांवों से पर्याप्त मात्रा में सस्ते श्रमिक उपलब्ध हो जाती है। पूंजी, आप सबको मालूम है भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से स्थापित हुई है।
भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुआ है? रूस की सहयोग से स्थापित की है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र को पूंजी कहाँ से प्राप्त होता है? रूस। रूस के साथ साथ रूस के द्वारा और क्या प्राप्त होता है? तकनीकी विशेषज्ञ, जिसको हम कहते हैं इंजीनियर। ये भी हमको रूस से पहले जो स्थापना हुई, उस समय हमारे भारत सरकार द्वारा तो पूंजी लगा दी गई, लेकिन स्थापना भी होगी, लेकिन यहाँ क्या था? इंजीनियर नहीं था, तकनीकी विशेषज्ञ नहीं थे। तो रूस हमको क्या प्रदान किया है? तकनीकी विशेषज्ञ, जिसको आप इंजीनियर करते हैं। इस प्रकार पूंजी पर्याप्त मात्रा में सरकार द्वारा, लोगों द्वारा प्राप्त होगा, याद रखो। इस प्रकार भिलाई इस्पात संयंत्र को पर्याप्त मात्रा में पूंजी की प्राप्ति हो जाती है। बस इतना लिखोगे। ये तो भिलाई बारे में गया। आपको यदि दिया जाए चीनी उद्योग के बारे में, उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग की स्थापना के कारण, ये सब पॉइंट को लिखोगे और समझाओगे कहाँ मिलते कच्चे माल। जैसे आपको दिया है परीक्षा में, बम्बई में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना करना, तो पॉइंट तो ही लिखो कच्चे माल क्या है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास। तो कपास कहाँ मिलता है? महाराष्ट्र में कपास की खेती की जाती है। ये सब आपको लिखना है। परिवहन के साधन कौन सा है? शक्ति या ऊर्जा के साधन, ये आपको वर्णन करना है। ध्यान से इसको सुनना है वीडियो को। जितने भी उद्योग है, आपको यदि परीक्षा में नहीं आए उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने तक, लेकिन क्या आ गए? भिलाई में लौह इस्पात उद्योग की स्थानीयकरण के कारण या केंद्रीकरण के कारण आ गए। तो पॉइंट यही लिखना है, और जो मैं अभी समझाया तो उसका वर्णन करो। ठीक है।